नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस, रिजल्ट संबंधित सारी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज एक नई वैकेंसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वैकेंसी है आपका रेलवे में टेक्नीशियन के पद की, जो कि 9,144 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि आपका 9 अप्रैल 2024 है। आवेदन आप 9 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित आपका शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, किस जोन से कितने पद जारी किए गए हैं, इसके अलावा आवेदन शुल्क क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले भारतीय रेलवे ने 9,144 पदों पर भर्तियां निकाली। ये रिक्तियां विभिन्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के जरिए टेक्नीशियन, सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ट्रेड के लिए भरी जाएगी। दोस्तों, इसका जो है ऑफिशियल पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दी गई वेबसाइट से। जैसे आपका वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in। बाकी हम आगे चल के इसकी वेबसाइट को भी डाउनलोड करके बताने वाले हैं और ऑफिशियल वेबसाइट की जो विज्ञापन है उसके थ्रू भी ये जानकारी देंगे। और आपको इसका पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप नहीं कर पाते तो वेबसाइट से कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल विभाग में बेल्डर, क्रेन ड्राइवर, फिटर जैसे कई पद शामिल हैं। आरआरबी प्रयागराज 338, आरआरबी गोरखपुर 205 और आरआरबी पटना 221 कुल नियुक्तियां करेगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपका 9 मार्च से स्टार्ट है और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी जानकारी अब हम नीचे देखने वाले हैं। तो टेक्नीशियन सिग्नल के कुल जो पद हैं 1,092 पद हैं, जिसमें योग्यता मांगी गई है आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी में बैचलर, बीएससी डिग्री हो या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में बीई या बीटेक हो या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। वेतन की बात करें तो वेतन आपका 29,200 रुपये रहेगी। आयु सीमा अधिकतम 34 वर्ष मांगी गई है। आरआरबी के अनुसार रिक्तियों का ब्यौरा देखें तो आरआरबी प्रयागराज में कुल 131 पद जारी किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग में 61 पद रखे गए हैं। फिर आरआरबी गोरखपुर में 59 पद, अनारक्षित वर्ग में 26 पद रखे गए हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 8 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 3 पद। फिर आरआरबी पटना में कुल 1 पद, आरआरबी रांची में 29 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद। फिर आरआरबी कोलकाता में 74 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 34 पद। फिर आरआरबी मालदा के लिए 17 पद, अनारक्षित में 8 पद रखे गए हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी में कुल 18 पद, जिसमें से 8 पद अनारक्षित वर्ग। आरआरबी भोपाल में 79 पद, फिर अनारक्षित के लिए 36 पद। आरआरबी बिलासपुर से 95 पद, आरक्षित वर्ग के लिए 45 पद। आरआरबी अजमेर से 69 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 32 पद। फिर आरआरबी चंडीगढ़ से 25 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पद। ऐसे ही आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 74 पद, फिर अनारक्षित वर्ग के लिए 38 पद। आरआरबी बेंगलुरु 44 पद, अनारक्षित के लिए 22 पद। आरआरबी चेन्नई 48 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 22 पद। फिर आरआरबी गुवाहाटी 16 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद। जम्मू कश्मीर में 35 पद, अनारक्षित वर्ग के लिए 14। फिर आरआरबी मुंबई के लिए 152 पद, आरक्षित वर्ग के लिए 68 पद। आरआरबी सिकंदराबाद में 76 पद, फिर अनारक्षित वर्ग के लिए 38 पद।
और आरआरबी तिरुवनंतपुरम के लिए 30 पद और अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 14 पद रखे गए हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल पद की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल पद हैं 8052। इन कार्यक्षेत्र या ट्रेड के लिए होगी नियुक्तियां। कार्यक्षेत्र है आपका या ट्रेड क्या है आपका, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, तो इंजीनियरिंग में ब्लैक स्मिथ, मैकेनिकल में ब्लैक स्मिथ, ब्रिज इंजीनियरिंग, कैरेज एंड बेगॉन मैकेनिकल, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल या टीआरएस और ईएमयू फिटर, फिर टर्नर। तो ये हैं आपके फील्ड या ट्रेड जिसके लिए ग्रेड 3 टेक्नीशियन की पदें निकाली गई है। और कुछ ट्रेड हैं जैसे बेल्डर, ट्रैक मशीन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, क्रेन ड्राइवर, परमानेंट वे, सिग्नल एंड ट्रैफिक। तो ये हैं आपके ट्रेड। और योग्यता इसमें जो मांगी गई है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास हो, साथ ही फिटर, क्रेन ड्राइवर, सिग्नल एंड ट्रैफिक, डीजल इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, कैरियज एंड वेगॉन, ब्लैक स्मिथ, टर्नल, बेल्डर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, रिएक्टर, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कैश कटर आदि संबंधित ट्रेड में आईटी होना चाहिए या नेशनल काउंसिल वोकेशन ट्रेनिंग एनसीवीटी, सेटेट काउंसिल वोकेशन ट्रेनिंग एसवीटी से सर्टिफिकेट हो। यो वेतन की बात करें तो वेतन इसमें दिया जाएगा आपका 19,900 रुपये प्रतिमाह। आयु सीमा अधिकतम 36 वर्ष मांगी गई है। आरआरबी के अनुसार रिक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। आरआरबी से जितने पद जारी किए गए हैं वो, जिसे आप देख लेंगे, एक दो हम देख लेते हैं। जैसे अहमदाबाद में 687 पद निकाले गए हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 299। आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो 98 पद निकाले गए हैं, 46 अनारक्षित वर्ग के लिए। ऐसे ही आरआरबी चंडीगढ़ 86 पद, आरक्षित वर्ग के लिए 37। तो सारे आरआरबी के अकॉर्डिंग पदों की संख्या दी गई है, आप पीडीएफ में एक एक करके देख सकते हैं। फिर आरआरबी में शामिल रेलवे जोन आपका अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोरखपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, मालदा, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम। आरआरबी और रेलवे जोन के अनुसार टेक्नीशियन सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कुल रिक्तियां अलग अलग है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। फिर आयु सीमा में छूट। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों का चयन आपका सीवीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में निगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क है आपका अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपये। यह शुल्क प्रथम चरण के सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क को काट कर
वापस कर दिया जाएगा। अन्य सभी वर्ग के लिए 500 रुपये है। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर 400 रुपये की राशि बैग शुल्क में काट कर वापस कर दिया जाएगा। फिर शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित बैंक द्वारा उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और लागू जीएसटी लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें, इससे पहले जरूरी सूचनाएं देख लेते हैं। जैसे उम्मीदवार आवेदन भरने से पहले स्कैन किए गए सभी अनिवार्य दस्तावेज तैयार रखें। उम्मीदवार का रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर अर्थात बैकग्राउंड सफ़ेद हो, जिसका आकार 30 से 70 केबी से कम होनी चाहिए और प्रारूप जेपीईजी में बिना चश्मा और टोपी पहने हो। थर्ड फैक्ट, भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां हों। उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीईजी इमेज जिसका आकार 30 से 70 केबी हो। उम्मीदवार के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध निजी ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। अब आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं। उम्मीदवार सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं। होम पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं और नेम ऑफ आरआरबी सेक्शन में रेलवे जोन दिखाई देंगे। रेलवे जोन में अपने पदानुसार दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे अहमदाबाद के लिंक पर क्लिक करें। खुलने के बाद या फिर खुलने वाले पेज पर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, से आप क्लिक करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन नाम से भर्ती से संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें। इसमें विज्ञापन का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। अब पिछले पेज पर वापस जाएं। क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आपका नंबर दिया रहेगा टेक्नीशियन पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर ऊपर की ओर अप्लाई के अंदर लिखे क्रिएट एन अकाउंट पर जाएं। नए पेज का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पता आदि अन्य मांगी गई अन्य जानकारियां दर्ज करें। अंत में कैप्चा भरकर प्रीव्यू या क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद इसी पेज पर दाईं ओर ऊपर की ओर लॉग इन हियर पर क्लिक कर दें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा को भर दें। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियों को एक एक कर दर्ज करें। सभी जरूरी जानकारियों की स्कैन कॉपी और हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें। इससे आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। अंत में आवेदन पत्र का एक प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। तो ऐसे आपको आवेदन करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है ऑफिशियल वेबसाइट की ईमेल आईडी rrbhelp@csc.gov.in और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। फिर वेबसाइट तो देख ही चुके हैं हम। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल। इसके अलावा फ़ीस 500 रुपये महिलाओं और 250 रुपये जो है वो आपका ST/SC वर्ग के लिए ऑनलाइन आपको भुगतान करना है। अब हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे आप गूगल सर्च इंजन पर जाकर टाइप करेंगे www.indianrailways.gov.in। इससे उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद होम पेज में शो हो रहा होगा एक जगह आपका रिक्रूटमेंट, जिसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही
जोन्स आपको दिखने लगेंगे। जोन में से आपको किसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे शो हो रहा होगा 18 मार्च के दिन का नोटिफिकेशन, जिसे क्लिक करेंगे। आपको अगर इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वाला क्लिक करेंगे, हिंदी में देखना है तो हिंदी वाला क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका PDF डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। PDF डाउनलोड के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा और आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ये है आपका भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9 मार्च दी गई है। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपका 8 अप्रैल निर्धारित की गई है। फिर संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया गया है। यहाँ पे पद का नाम टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो स्तर कहलाएगा आपका। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है स्तर 5 का कहलाएगा और ग्रेड 3 स्तर 2 का कहलाएगा। सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 29,200 सैलरी रहेगी पर मंथ। एज मांगी गई है न्यूनतम 18, अधिकतम 36। कुल पद हैं 1092। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, स्तर 2 की जॉब है, 19,900 सैलरी रहेगी। फिर न्यूनतम 18, अधिकतम 33 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। पदों की संख्या 8,052 है और कुल पद 9,144। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। शैक्षणिक योग्यता हम देख ही चुके हैं। आयु सीमा भी देख लिया हमने। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है इसमें और आपका एग्ज़ाम के वक्त क्या चीज़ें वर्जित है वो सारी चीज़ें दी गई है, जिसे हम एडमिट कार्ड आ जाने के बाद एक बार और देख लेंगे। फिर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे आपका भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। फिर उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उम्मीदवारी RRB द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। ऐसी कई जानकारी इसमें सामान्य निर्देश अनुसार दिए गए हैं। फिर निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा संबंधी क्या चीज़ें दी गई है ये देख लेते हैं। SC और ST उम्मीदवारों के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों अर्थात CBT, CBAT, DV मेडिकल परीक्षा के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल SC और ST समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए किसी भी दुरुपयोग से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी रोक लगा दी जाएगी। ऐसे ही RRB CEN के तहत आवश्यकता अनुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी नियम और शर्तों को बदलने, संशोधित करने, जोड़ने, हटाने का अधिकार सुरक्षित है। फिर RRB उम्मीदवारों की सहमति से इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक अन्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति इनकार का उल्लेख करना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी बताई गई है कि आपको
समान फिटनेस लेवल क्या है, दृष्टि मानक क्या है इसका, ये सारी चीज़ें। फिर नागरिकता संबंधी, आयु संबंधी, फिर आपका आयु में छूट संबंधी जानकारी दी गई है, जिसे आप देख लीजिएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है। फिर परीक्षा शुल्क, शुल्क भुगतान के तरीके, आपको शुल्क का भुगतान कैसे करना है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित नियम। फिर आपका EWS के लिए आरक्षण संबंधी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर क्षैतिज आरक्षण जो दिया जाता है उसके नियम यहाँ पे दिए गए हैं। फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए जो भी नियम होते हैं वो चीज़ें, विकलांग व्यक्तियों संबंधी चीज़ें, भर्ती प्रक्रिया बताई गई है, कैसे होगी भर्ती। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे सिलेबस। सबसे पहले आपका CBT टाइप परीक्षा होगा। वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए CBT का जो पैटर्न और पाठ्यक्रम होगा उसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है जो 1/3 है। कई पारियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत जो अंक है अनरिजर्व और AWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, कमी होने पर PWBD उम्मीदवारों के लिए प्रतिशत में 2% की छूट दी जा सकती है। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के CBT के लिए सिलेबस जो है सामान्य जागरूकता से पूछा जाएगा क्वेश्चन, समान बुद्धि और तर्क से, कंप्यूटर से, मैथ से और विज्ञान और इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क से भी 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर और अन्य प्रयोगों की मूल बातों से 20 प्रश्न, अंकशास्त्र से 20 प्रश्न अर्थात मैथ से 20 प्रश्न, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के 35 प्रश्न, कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक का होगा। 90 मिनट दिया जाएगा। अब देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट से। सबसे पहले सामान्य जागरूकता से वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं। फिर सामान्य बुद्धि और तर्क, उपमाएं, वर्णमाला और संख्या, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण और तर्क और धारणा आदि। कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें जैसे कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस। फिर गणित में संख्या प्रणाली, तर्कसंगत और तर्कहीन संख्या, बॉडमास नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय,
समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाइयों और दूरी, सतह क्षेत्र और मात्रा, सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमित और अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, बेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की सांख्यिकी, फैलाव के उपाय, सीमा, मध्य विचलन, विचरण और अनुक्रूप समूहीकृत डेटा का मानक विचरण, घटनाओं की संभावना घटना, संपूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाएं आदि। फिर बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो टॉपिक हैं आपके भौतिकी बुनियादी बातें जैसे इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिकल चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम के कानून और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समानांतर संबंध, विद्युत क्षमता, ऊर्जा और शक्ति, एम्पियर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल और लंबे सीधे कंडक्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और माप, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर। तो ये हैं आपके टॉपिक। अगला है आपका वेतन स्तर 2 यानी तकनीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। इसमें क्वालिफाई नंबर की बात करें तो वो है आपका 40% ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए, 30% ओबीसी के लिए, 30% एससी के लिए, 25% एसटी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशतों में 2% की छूट और दी जाएगी। फिर सिलेबस या सब्जेक्ट्स इसमें क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका मैथ, विज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क। तो मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क से 25 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 40 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न, कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक की बात करें तो मैथ के आपके टॉपिक रहेंगे संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी। ये आपके मैथ के टॉपिक रहने वाले हैं। बुद्धिमत्ता और तर्क से मानसिक क्षमता, सादृश्य वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, बेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, फिर निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन तर्क और धारणाएं आदि। सामान्य विज्ञान कक्षा 10वीं स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल रहेंगे। जागरूकता में समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय। फिर दस्तावेज दिए गए हैं आपको, दस्तावेज क्या अपलोड करने हैं, आवेदन कैसे करना है, इससे संबंधित चीज़ें भी दी गई है। स्कैन करने वाले दस्तावेज की साइज़ क्या होंगी, किस फॉर्मेट में स्कैन होगा, वो सारी चीज़ें। फिर पर्टिकुलर आपका आरआरबीज़ के अनुसार वेबसाइट दी गई हैं। अगर अहमदाबाद से आप आरआरबी चूज़ करते हैं तो उसकी वेबसाइट क्या है, अजमेर का क्या है, बेंगलुरु का क्या है, तो सबके अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा का माध्यम,
कितने विषयों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। फिर आवेदन में संशोधन अगर करते हैं तो उसके लिए चार्ज वगैरह बताए गए हैं। फिर ई कॉल लेटर से संबंधित निर्देश, मुफ्त यात्रा संबंधी सुविधा, मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप। फिर ये आपका विकलांगता संबंधी इंफॉर्मेशन। फिर आपका जैसे हमने जोन वाइज पदों की संख्या देखी थी, तो जोन वाइज पदों की संख्या में किस संवर्ग के लिए कितने पद निकाले गए हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जिसे आप देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें वीडियोस में एक एक करके बताने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में हमने देख लिया है। बाकी संवर्ग 12 देख लीजिएगा। ये पूरे संवर्गवार पदों की संख्याएं दी गई हैं। ये है आपका प्रारूप, आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका प्रारूप दिखाया गया है। ऐसे ऐसे आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको अपलोड करना होगा। ये आवेदन का प्रारूप। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आपका रेलवे में जो पदों के लिए भर्ती जारी की गई है उससे संबंधित PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको नई पदों से संबंधित, नई वैकेंसी से संबंधित सारी PDFs अपलोड कर दी जाती हैं। उससे पहले जो भी नोटिस या जो भी सूचना आती है वो उसमें टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाती हैं, जिसे आप समय रहते देख सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल सुपर टिप्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।